हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, रनअवे ब्राइड। ये इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मिस्टर लिंग अपनी वाइफ को बोलता है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ और जियांग से शादी करना चाहता हूँ। सो अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर लिंग ने तो पूरा मन मना लिया था। सो बोलती है, तुम्हारी मोम कह रही थी अगर हमारा बेबी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस्टर लिंग बोलता है, बहाने बनाना बंद करो, और बेड पर पड़ जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। सो लिंग के क्लोज आने लगती है, यानी लास्ट टाइम उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और अपना सामान लेकर घर से चली जाती है। मिस्टर लिंग जब जागता है तो उसे डिवोर्स के पेपर और रिंग टेबल पर रखा हुआ मिलता है। रास्ते में एक बंदा लिंग को हिट कर देता है। सीन कट होता है। कुछ महीनों के बाद सू को होश आता है। वो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बताता है आप 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। फैंग नाम के बंदे ने जिसने सू को बचाया था वो बोलता है, तुम सी में कैसे गिर गई थी? सू को याद आता है वो बंदा जिसने उसे हिट किया था वो जियांग के साथ मिला हुआ था। जियांग सू का काम तमाम करना चाहती थी। सू पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जियांग बोलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे हस्बैंड लिन ने ऐसा करने को कहा है। ये बोलकर वो उसे सी में फेंक देती है। प्रेजेंट में सू फैंग को बोलती है, प्लीज मेरे बेबी को बचा लेना, जिसके बाद वो उसे फ्रांस ले जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। सू एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर बन गई थी। वो अपनी बेटी के साथ चाइना वापस आ जाती है। फैंग उसे बोलता है, लिन तुम्हारा वेट कर रहा है। सू बोलती है, उसे इंतजार करने दो, मैं उसे 10 गुना तड़पाऊंगी जितना उसने मुझे परेशान किया है। इधर मिस्टर लिंग जियांग के साथ सू का वेट कर रहा था। एक्चुअली में वो एक फेमस डिजाइनर से मिलने आया था, पर उसे नहीं पता था ये मीटिंग उसकी सू के साथ है। दोनों काफी देर तक वेट करते हैं। सू नहीं आती तो जियांग वॉशरूम में चली जाती है, जहां वो सू से टकरा जाती है। जियांग तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? सू बोलती है, मुझे पता था तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं होगी मुझे देखकर। जियांग पूछती है, तुम वापस क्यों आई हो? जरूर तुम मेरे मिस्टर लिंग को मुझसे छीनना चाहती हो। सू तो हंसने लग जाती है और उसके क्लोज आकर बोलती है, गेस करो मैं क्यों आई हूँ। ये बोलकर चली जाती है। जियांग के दिमाग में तो खलबली मच जाती है। सू बाहर आकर फैंग को बोलती है, चलते हैं। तभी मिस्टर लिंग सू को देख लेता है। क्या बात है, अभी तक जिंदा हो? सू बोलती है, तुम्हारी उस महबूबा की तरह तुम भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हो मुझे जिंदा देखकर। मिस्टर लिंग पूछता है, तुम इतने टाइम तक कहाँ थी, मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? तभी सू की बेटी यानी कि शाओ उसका हाथ काट लेती है। मिस्टर लिंग बोलता है, ओ तो ये बच्चा इसका था। तुम्हें बच्चे इतने प्यारे हैं कि इतनी जल्दी शादी भी कर ली। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था। फैंग उसे दूर हटा देता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मुझे तुम पर केस ठोकने पर मजबूर मत करो। तभी जियांग वहाँ आकर लिन को वहाँ से ले जाती है। जियांग बोलती है, कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन तो नहीं लेगी? मिस्टर लिंग बोलता है, चाहे वो मुझे कितना मर्जी सड्यूस कर ले, मैं उसकी जाल में नहीं फंसने वाला। तभी असिस्टेंट आकर बताता है वो फेमस डिजाइनर आ गई है। वो दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। तभी सू वहाँ एंट्री मारती है। क्या बात है, हम फिर मिल गए। मिस्टर लिंग बोलता है, क्या वो फेमस डिजाइनर तुम हो? जियांग तो गुस्से में उसे चम्मच देकर मारती है। सू बोलती है, लगता है तुम्हारी फियांसी को तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम्हें कंगला कर छोड़ेगी। ये बोलकर जाने लगती है। मिस्टर लिन उसे रोकता है और अपनी फियांसी यानी जियांग की तरफ से माफी मांगता है। सू बोलती है, गलती उसने की है तो माफी भी उसे ही मांगनी होगी। ये बोलकर चली जाती है। मिस्टर लिंग जियांग को डांटने लग जाता है क्योंकि ये कॉपरेशन उसकी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी था, नहीं तो उसकी कंपनी को काफी लॉस हो सकता था। मिस्टर लिंग को अपने असिस्टेंट से पता चलता है सू ने उसे डिवोर्स देने के बाद तुरंत मिस्टर फैंग से शादी कर ली थी। मिस्टर लिंग तो शॉक हो जाता है। पहले तो मेरे साथ रहने के लिए मरी जा रही थी और मुझे छोड़ते ही किसी और बंदे को पकड़ लिया। असिस्टेंट बोलता है, तो अब आप उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे? लिन बोलता है, ये कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लिंग सू के घर आता है जहाँ उसकी मुलाकात शाओ से हो जाती है। लिंग उससे पूछता है, तुम कितने साल की हो? शाओ बताती है 5 साल की। तभी सू बाहर आ जाती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लिन बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सू बोलती है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो अपनी फियांसे जियांग को भेजो माफी मांगने के लिए। शाओ बोलती है, अंकल सुना ना, यहाँ से खिसक लो।
मिस्टर लिंग बोलता है ये बच्ची 5 साल की है और 5 साल पहले हमने नाइट स्पेंड की थी। तभी हुआ आकर बोलता है ये हमारी बेटी है। मिस्टर लिंग बोलता है तुम्हें किसने परमिशन दी दोबारा शादी करने की? ये बोलकर वो उसे चाटा लगाने वाला था, लेकिन मिस्टर फेंग उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से दफा होने को बोल देता है। मिस्टर लिंग अपने असिस्टेंट को सू की बेटी के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहता है ताकि पता चल सके वो उसकी बेटी है या फिर फेंग की। सू अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है, तभी फेंग सू के लिए फ्लावर्स लेके आता है। शाओ बोलती है अंकल ये फ्लावर्स मेरी मोम से ज्यादा सुंदर नहीं हैं। यानी कि अभी तक फेंग ने लिन से शादी नहीं की थी। फेंग लिन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। दोनों की प्यार मोहब्बत को देखकर लिन की असिस्टेंट बोलती है कुछ तो शर्म करो, छोटी बच्ची यहाँ बैठी है। शाओ बोलती है मोम मैंने आंखें बंद कर ली हैं, आप दोनों कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। लिंग ने सू को मिलने के लिए बुलाया था। सू बोलती है बताओ क्या बात करनी है। एक्चुअली में लिंग को अभी भी डाउट था वो बच्ची उसी की है, इसीलिए वो सू से पूछता है 5 साल पहले क्या हुआ था। सू उसे कुछ भी बताती नहीं है। तभी जियांग वहाँ भड़की हुई पहुँच जाती है। तुम मेरे फियांसी को फिर से फंसाना चाहती हो ना? सू तो उसका तमाशा देकर वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर लिंग भी जियांग को सुना देता है तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये बोलकर चला जाता है। जियांग अपने आशिक को कॉल करती है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, और उसे पूछती है मैंने तुम्हें जो काम किया था क्या तुमने पता किया? बॉयफ्रेंड बोलता है मिलने आ जाओ वहीं तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग उसके पास थी। बॉयफ्रेंड बोलता है सू ने फेंग से शादी नहीं की है, इवन वो बच्ची असल में है किसकी ये पता नहीं चला, पर पता लगाकर तुम्हें बता दूंगा। इधर मिस्टर लिंग का असिस्टेंट भी उसे ये बात बता देता है मैंने पता किया है फेंग और सू ने शादी नहीं की क्योंकि उनकी शादी कहीं पर भी रजिस्टर नहीं है और उस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। पर ये बात पक्का है वो बच्ची 5 साल की है। सू असिस्टेंट को बोलती है मिस्टर लिंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेपर्स तैयार करो। असिस्टेंट बोलती है पर मिस्टर लिंग का आपको सामना करना होगा, वो भी हर रोज। सू बोलती है मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर लूंगी। शाओ बोलती है मोम मैं भी आपके साथ चलूंगी आपको उस बैड अंकल से प्रोटेक्ट करने के लिए। सू हाँ बोल देती है। इधर मिस्टर लिंग परेशान होकर बैठा हुआ था, तभी जियांग आकर उससे माफी मांगती है मैं तुम्हारे लिए नई डिजाइनर का इंतजाम कर दूंगी। मिस्टर लिंग बोलता है अगर तुमने इतना एटीट्यूड ना दिखाया होता तो अभी तक मैं सू के साथ डील भी साइन कर चुका होता। अभी सू अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है और जियांग तो उसे देखकर भड़कने लग जाती है और अपने आदमियों को बोलती है इसे यहाँ से फेंक दो। शाओ बोलती है आपकी हिम्मत कैसी हो गई बैड आंटी मेरी मोम को बुली करने की, और खुजली वाला पानी उसके ऊपर फेंक देती है। जियांग तो उस बच्ची पर चिल्लाने लग जाती है। लिन उसे शट अप बोलकर बच्ची के पास आने लगता है। सू बोलती है मेरी बेटी से दूर रहो और जरा अपनी फियांसी की हरकतों पर ध्यान दो। लिन उसे सॉरी बोलता है जियांग की हरकतों के लिए। सू बोलती है मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी, पर लगता है तुम्हारी फियांसी को मैं जरा भी पसंद नहीं हूँ। मिस्टर लिंग जियांग को डांटने लग जाता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, सारा काम खराब कर देती हो। जियांग बोलती है मैंने क्या किया है, बच्ची ने मुझ पर खुजली वाला पानी डाल दिया है और तुम उसे कुछ नहीं कह रहे हो, मुझे ही सुना रहे हो। जियांग बोलता है तुम्हें कहा किसने था उससे पंगा लेने के लिए। सू बोलती है अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये बोलकर जाने लगती है। मिस्टर लिंग भी उसके पीछे जाता है। जियांग अपने डैड को कॉल करती है सू की बच्ची वापस आ गई है, इवन अपनी बच्ची को भी साथ में लाई है। डैड बोलते हैं पागल लड़की तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अगर मिस्टर लिंग ने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी तो हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। इधर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मिस्टर लिंग सू को लंच पर इनवाइट करता है सेलिब्रेट करने के लिए। सू बोलती है तुम्हें अपनी फियांसी के साथ लंच करना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारे पीछे बावरी हो रखी है, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लिंग उसे रोकता है। शाओ उसके पैर पर पैर मार देती है। अंकल हमारे रास्ते से साइड हटो। मिस्टर लिंग बोलता है मैं जानना चाहता हूँ ये बच्ची किसकी है। सू बोलती है मैंने बताया तो था ये मेरी और फेंग की बेटी है। तभी फेंग आकर पूछता है क्या प्रॉब्लम है। सू बताती है इसकी फियांसी फिर से मेरे चिपट गई थी। लिंग बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो तुमसे माफी जरूर मांगेगी अपनी हरकतों के लिए। फेंग सू को घर ले जाता है। लिन भी जियांग को लेकर उसके घर आ जाता है। सू बोलती है कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया है,
अब तुम दोनों अपना थोपड़ा लेकर यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर लिंग बोलता है श्याम तुमसे माफी मांगना चाहती है। सो बोलती है ये तो बढ़िया है और उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को बोलती है। श्याम चिल्लाने लग जाती है मैंने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को थोड़ी कहा था। मिस्टर लिंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया है? तुम चाहे कुछ और करने को कह दो। तो बोलती है तो ठीक है, तुम्हारी इस वाइफ को मेरी असिस्टेंट बनकर रहना होगा। मिस्टर लिंग बोलता है तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी वाइफ नहीं है। सियांग बोलती है क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। मिस्टर लिंग बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ नहीं है। सू बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों का क्या रिश्ता है, बस चूज करो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी है या फिर मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगी। जियांग को मजबूरन माफी ही मांगनी पड़ती है। फैंग भागा हुआ घर पहुंचता है क्योंकि उसे पता चल गया था मिस्टर लिंग घर पर आया था अपनी फियांसी के साथ। सू बोलती है मैंने सब कुछ संभाल लिया। तभी शाओ बोलती है चिंता मत करो मोम, अब वो आंटी और अंकल को मैं आपको बुली नहीं करने दूंगी। घर आकर मिस्टर लिंग जियांग को डांट रहा था तुम मेरी फियांसी हो, इसका मतलब ये नहीं जो मन में आएगा करती चली जाओगी। भूलो मत तुम्हारे डैड की कंपनी मेरी वजह से चलती है। ये बोलकर वो उसे चाटा लगाकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंग फिर से सू के घर आ जाता है। शाहू उसे खेलने के बहाने रूम में ले जाती है और बाहर से रूम बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद ऐसे तैसे कर मिस्टर लिंग उस रूम से बाहर अपने ऑफिस में पहुंच ही जाता है और सोचता है ये बच्ची तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।